गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ एनालिसिस। आज 23 अगस्त है, तो आज के भी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे और कल जो मैंने आपको पीडीएफ में शेयर किया था उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विच इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। क्या किसी को मालूम है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में क्या है, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कितने कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हर साल कंडक्ट किया जाता है और इसलिए ये हर साल न्यूज़ में आता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। मालाबार एक्सरसाइज जो है, मालाबार अभ्यास जो है, ये इसका 27वां संस्करण सिडनी के पास अभी संपन्न हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट किया गया, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो देश हैं वो टोटल कितने देश हैं, टोटल 4 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। आपको जान के अच्छा लगेगा कि यही चारों देश क्वाड ग्रुप के भी सदस्य हैं। क्वाड का नाम अगर आप लोगों ने सुना है, आप में से अगर कुछ लोग नए हैं तो उन्होंने नहीं सुना होगा, पुराने बच्चों को अच्छे से मालूम होगा क्वाड के बारे में। क्वाड जो है इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। जब आप मैप पर देखेंगे तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक क्वाड्रिलेटरल का शेप बनाते हैं, ठीक है। और उसी से इसका नाम क्वाड पड़ा है। बेसिकली ये ग्रुप चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाया गया था, है ना, अभी भी एग्जिस्ट करता है। और मालाबार एक्सरसाइज में भी ये सारे चारों जो देश हैं वो एक साथ आ गए हैं, जबकि 1992 में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की नेवीज़ ने मिलकर के आपस में एक बायलैटरल एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। आपको समझ में आया? मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में हुई थी। किसके द्वारा? इंडिया और यूएस के द्वारा हुई थी। नेवी जो है दोनों देशों के, नेवी, नौसेना, उन्होंने मिलकर के इसको शुरू किया था। लेकिन आज का जो समय है उसमें इसमें 2 और देश जिसमें कि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है। और ये सारे देश जो हैं वो क्वाड समूह के सदस्य हैं। तो इतना मुझे लगता है मालाबार के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, है ना। अगला न्यूज़ है ब्लू बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ब्लू बॉन्ड्स एंड डेट फॉर नेचर स्वैप डील। क्या है ये ब्लू बॉन्ड? देखिए, बॉन्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इकोनॉमी आप लोग पढ़ रहे हैं, बॉन्ड का नाम अक्सर आता होगा। तो बॉन्ड एक तरीके से बहुत ही आम भाषा में अगर समझें तो एक ऐसा जरिया है जिसके बदले आप पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि अगर सरकार ने बॉन्ड जारी किया और आपने जाके उस बॉन्ड को ख़रीद लिया तो आपने बदले में सरकार को कुछ पैसे दे दिए, ठीक है। हालांकि बाद में सरकार आपको आपके पैसे वापस करेगी जब आप इस बॉन्ड को लौटाने जाएंगे। तो वैसे ही बॉन्ड को समझना एक तरीके से ये पैसे का आदान प्रदान का एक जरिया हम समझ सकते हैं। तो अब ये डेट फॉर नेचर स्वैप डील क्या होता है ना। तो देखिए, अभी हाल ही में गैबॉन एक देश है, गैबॉन ने ये अनाउंस किया $500 मिलियन का डेट फॉर नेचर स्वैप डील फॉर मरीन कंजर्वेशन। मरीन कंजर्वेशन क्या होता है? समुद्री संरक्षण। समुद्र का संरक्षण करने के लिए, समुद्र को बचाने के लिए, मरीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्वैप डील अनाउंस किया है। किसने? गैबॉन ने। गैबॉन एक देश है और $500 मिलियन का ये जो डील है उसको स्वैप किया गया है, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? इसमें बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्री हैं, अगर उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेट बर्डन है, बहुत ज़्यादा वो कर्ज में डूबे हुए हैं, कौन? विकासशील देश जो अभी बस आगे बढ़ने की सोच रहे थे, अगर उनमें ऋण बहुत ज़्यादा हो गया है तो ऋण के बोझ को कम करने के लिए ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है
और ऐसे में फिर उनका जो ऋण का बर्डन है वो कम हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट 1980 में लॉन्च किया गया, ठीक है। डेट क्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये 1980 में जब डेट क्राइसिस आई थी तो वहाँ पे ये जो स्वैप वाला नेचर है इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए और साथ ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन या एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी ये एक अच्छा कदम हो सकता है। इसमें ब्याज की दर जो होती है वो काफ़ी कम होती है। मतलब आप पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन आप पैसे किस काम के लिए ले रहे हैं? आप अपने यहाँ पे नेचर को सुरक्षित करने के लिए पैसे ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। किसके लिए? अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि आप किसी तरीके से आप उस कंट्री में जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको बचाने वाले हैं। तो उसी के लिए ब्लू बॉन्ड जारी किया है, ब्लू बॉन्ड। और ब्लू बॉन्ड क्या है? तो ब्लू बॉन्ड मैरीन से संबंधित ही है, फिशरीज़ वगैरह को बचाने के लिए। जैसे आप ब्लू रिवॉल्यूशन जब पढ़ते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है? ब्लू रिवॉल्यूशन में जो मरीन से संबंधित जो जीव जंतु हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ना, उनको और उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। तो गैबॉन डील जो है उसमें अनाउंसमेंट में भी $500 मिलियन का डेट फॉर नेचर स्वैप को अनाउंस किया गया है। ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा डील होगा जो कि ब्लू बॉन्ड के अंडर में साइन किया गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डील, इससे बड़ा एक अफ्रीका का है। इन अफ्रीका इट इज़ द लार्जेस्ट सच डील साइंड बाय द कंट्री। और ये गैबॉन का वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा डील है। ओके, अब कल वाला जो न्यूज़ था उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको समझा देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपने नोट डाउन आई होप कर लिया होगा। मिनामाटा कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन क्या होता है? देखिए, मिनामाटा एक जगह है, कहाँ पर? जापान में, ठीक है। जापान में मिनामाटा एक जगह है और वहीं पर एक समझौता हुआ जिसका नाम मिनामाटा कन्वेंशन रखा गया। साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है वो ये है कि मिनामाटा कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है? तो ये मरकरी के टॉक्सिक इफ़ेक्ट को रोकने के लिए कन्वेंशन को लाया गया था। जो मरकरी पारा आप देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस मरकरी आपको, जैसे आप लोग पहले ट्यूब लाइट यूज़ करते थे, बड़ा बड़ा ट्यूब लाइट होता था, एलईडी के पहले मरकरी बोलते थे उसको, है ना। तो और इसकी तरह और भी कई सारी चीज़ें थी जिसमें मरकरी का इस्तेमाल होता था। तो उसको कम करने के लिए ये मिनामाटा कन्वेंशन लाया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरकरी के कंटामिनेशन से बीमारी होने लग गई थी। जापान में ही, मिनामाटा में ही एक बीमारी होने लग गई थी जो कि मरकरी की वजह से हो रही थी, और इसीलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी था। 2013 में ये मिनामाटा कन्वेंशन किया गया, जो मुझे डाटा याद आ रहा है। और इस ओकेजन पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने ये फैसला किया कि इसको इरेडिकेट किया जाएगा, मरकरी के यूज़ को ख़त्म किया जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। इरेडिकेट मतलब ख़त्म करना। तो मरकरी का जितना भी इस्तेमाल होता है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। एनवायरनमेंट से मरकरी जैसे हज़ार्डस प्रॉपर्टीज़ को हटा दिया जाएगा। ये था मिनामाटा कन्वेंशन, ठीक है। हाँ, मुझे सही आता, 2013 में ही इसको लॉन्च किया गया। तो ये एक ग्लोबल ट्रीटी है। मिनामाटा कन्वेंशन जो है ये है तो जापान की, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ जापान ओरिएंटेड है, ये ग्लोबल ट्रीटी है। ओके, और बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे ह्यूमन वर्ल्ड के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है। अगला इसी में है कि मरकरी जो पोल्यूशन होता है इसका सोर्स कौन कौन सा है। तो नेचुरल सोर्सेज भी हैं मरकरी पोल्यूशन के, और एंथ्रोपोजेनिक भी है, यानी कि मानव जनित स्रोत भी हैं और प्राकृतिक स्रोत भी हैं। प्राकृतिक में बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ से पारा निकलता है, चट्टान मिट्टी के कटाव से पारा निकलता है। और अगर मानव जनित स्रोत की बात करेंगे तो उसमें
जैसे सोने का खनन है ना, जो गोल्ड माइंस होते हैं वहाँ पर, ये सब एंथ्रोपोजेनिक है। जो या फिर जो हम लोग मरकरी ट्यूबलाइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब जगहों से मरकरी का रिलीज़ होता है। ठीक है, अगला न्यूज़ है जो कल ही मैंने आपको बताया था, आज डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिशन रोल इन ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन। ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन में न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है? तो देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है, अभी एक जर्नल को पब्लिश किया गया है। जर्नल मतलब एक मैगजीन टाइप का पत्रिका, उसको पब्लिश किया गया है लैंसेट में। लैंसेट एक बहुत फेमस पत्रिका है, जिसमें कि रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूट्रिशंस अगर दिए जाएं तो टीबी की जो बीमारी है, तपेदिक जो रोग है, उसको कम किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। लोगों को टीबी की बीमारी से, ट्यूबरक्लोसिस से बचाया जा सकता है अगर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बढ़ा दिया जाए तो। ये रिपोर्ट कहाँ पे? लैंसेट में आई। आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग जितने भी लोग ले रहे हैं, वो ऐसे फैक्ट्स एंड डाटा को अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इंट्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, राशंस है ना, राशंस जो है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देखिए क्या क्या इसमें स्टडी हुई है, क्या क्या पता लगाया है कि कितने लोगों को बीमारी होती है, कितनों के पास एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो होते हैं वो नहीं होते हैं। यानी कि अगर हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे दें तो ये बीमारी को कम किया जा सकता है। कुछ ऐसे राज्य जैसे कि झारखंड जैसे राज्यों में ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। अगर हम वेट गेन पर फोकस कर दें उन राज्यों में, तो जो रिस्क है ट्यूबरक्लोसिस का, इसकी जो मोर्टालिटी रेट है वो कम हो सकती है ना। मतलब अच्छा खाना पीना दे दिया जाए तो इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस सबको मालूम ही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। टीबी कैसे होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, और ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयरबॉर्न है, हवाई संक्रमण है, हवा के जरिए संपर्क में आने से भी ये फैल जाता है। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं जब टीबी होती है तो किसी को पास नहीं जाना है, बिकॉज ये हवाई संक्रमण से भी एक निकट में आने से, संपर्क में आने से फैल जाता है। ठीक है, अगला न्यूज़ है इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कितना हो गया है भाई? तो इंडिया हैव इंक्रीज्ड इट्स $708 million to $602.16 billion for the week ended 11th August 2023। 2023 में आते आते, अगस्त में आते आते जो यहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर होती है। तो बच्चों, जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उसका क्या यूज़ होता है? जो डॉलर होता है, हम जब कोई सामान बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं, ख़रीदते हैं, तो हमें उसमें डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। डॉलर के बदले ही हम सामान खरीद पाते हैं। हम वहाँ पे अगर रुपया लेकर के जाएंगे तो रुपया चलेगा ही नहीं। जैसे अगर आप घूमने के लिए जाते हैं अमेरिका, तो आप अमेरिका में जाके अपना रुपीज़ नहीं चला सकते, वहाँ पे आपके पास डॉलर होना चाहिए। तो जब भारत में डॉलर की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एरिया है व्यापार का वो बढ़ सकता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। और जो फॉरेक्स रिज़र्व है, इससे और भी कई जगह पे हेल्प मिलती है, निगोशिएशन में हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, तो फॉरेक्स एक्सचेंज का अगर नंबर बढ़ता है तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, और कल मिलेंगे बाकी अच्छे अच्छे न्यूज़ के साथ। आई होप आज का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।